नाइन्थ बी एंड नाइन्थ ई, स्विच ऑन योर कैमरा बेटे। नाइन्थ बी एंड नाइन्थ ई। हाँ जी, आज हमने स्टार्ट करना है क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है क्वाड्रिलेटर, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पूछते जाऊंगी बताते जाना। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रिलेटर डिस्कस करते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम डायग्राम प्लॉट कर देती हूँ मैं। ठीक, ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। क्लास नाइन्थ सी, नाइन्थ सी, रोल नंबर 20। नाइन्थ सी, रोल नंबर 20। यस बेटे, नाइन्थ सी, 20 रोल नंबर। Ninth C, switch on your mic. Switch on your mic. Ninth C. C, roll number 20. Roll number 20. कीप क्वाइट, सिर्फ रोल नंबर 20 को बुलाया मैंने, सबने नहीं बोलना। एब्सेंट है रोल नंबर 21। टीचर है नाइन्थ सी। नाइन्थ सी में रोल नंबर 20 बुलाया, मुझे वही बिछाई। हाँ जी बेटा, नाइन्थ, एवरीबडी इन क्लास 9, गुड मॉर्निंग। हाँ, बस एकदम क्वाइट, एकदम क्वाइट। पहली बात बताओ कि सबको आवाजें आ रही है? नाइन्थ एफ, एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड्स। नाइन्थ सी बेटा आराम से, है ना, आराम से, है ना, हैंड्स डाउन। नाइन्थ ई, रेज योर हैंड्स। नाइन्थ ए, रेज योर हैंड्स। नाइन्थ डी, रेज योर हैंड्स। नाइन्थ डी। नाइन्थ बी, रेज योर हैंड्स। ओके, सबको आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, अब बहुत आराम से, है ना, सबसे जिससे मैम पूछ रहे हैं वो बच्चा आंसर करेगा। ठीक है, और अगर रोल नंबर ये नहीं आ रहा है तो मैम को बताओ कि रोल नंबर नहीं आ रहा है। जरा पहले माइक ऑन करो, नाइन्थ एफ, माइक ऑन करो बेटा, देखें आपकी आवाज आ रही है जल्दी से। और आज क्वाड्रिलेटरल्स होना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग मैम।
मॉर्निंग, बस ऑन रहने दो, शोर मत करो। नाइन्थ डी ऑन करो बेटा, माइक ऑन करो। नाइन्थ डी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। नाइन्थ बी बिल्कुल ठीक है। नाइन्थ डी दिल्ली, आप भी माइक ऑन करो बच्चे। नाइन्थ ए, यू ऑल्सो स्विच ऑन योर माइक। नाइन्थ ई, नाइन्थ ई तो बोल रही है ना? नाइन्थ ई बोलो बेटा जरा से, गुड मॉर्निंग नाइन्थ ई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सबका माइक ऑन है, और अब बहुत शांति से कोई ऑन ही रखो माइक, है ना? नो वरीज, शांत रहोगे हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक, अब जो मैम ने नाइन्थ सी में रोल नंबर 20 बुलाया बेटा, वो माइक पे आ जाओ। चलो बस, बातें बिल्कुल भी नहीं, और कोई भी नहीं, सिर्फ 20 रोल नंबर बोलेगा। पहले नाम की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। साइट की नेम लिख रही हूँ, ए बी सी एंड डी। बताओ कौन सी प्रॉपर्टीज पता है आपको? जरा बताओ बेटा। Opposite pair of opposite sides are equal, means AB is equal to CD and BC is equal to AD. A pair of opposite sides are equal and parallel. Parallel भी होते हैं, तो AB parallel to CD and BC parallel to AD. और डायगोनल की प्रॉपर्टी बताओ इसमें। यस बेटा, रिपीट करो बात अपनी। Diagonal bisect each other. Very good. Diagonal bisect each other means AO is equal to OC and OD is equal to OB. AO is equal to OC and OB is equal to OD. This is the property of a diagonal. Angles की property बता दो। तो बात अपनी थोड़ा दूर करके बोलो, पास से ज्यादा मत करो। अब बोलो। Opposite angles are equal. Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम्स की। यही मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब हमें कभी भी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हमें एक ही चीज प्रूफ करनी होती है, या तो हम इसको प्रूव कर दें, a pair of opposite sides are equal or parallel. Any pair, किसी भी पेयर को ऑपोजिट साइड्स को इक्वल एंड उसी पेयर को आप पैरेलल प्रूव कर दोगे तो जो कोऑर्डिनेटर है वो आपकी पैरेललोग्राम शो हो जाती है। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए आपने बस इतना ही प्रूव करना होता है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम शो करना है तो बस एक पेयर, दो पेयर है ना, एक ये पेयर है हमारे पास और दूसरा पेयर हमारा ये है। मैंने अलग अलग कलर के बॉक्स में डाले हैं दोनों पेयर, तो दोनों में से कोई भी एक पेयर आप इक्वल एंड पैरेलल दोनों प्रूव करोगे तभी एक कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम प्रूव होती है। जब भी क्वेश्चन में आएगा प्रूव दैट दिस कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम, तब आपने इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को प्रूव करना होता है। जो मैं हाईलाइट कर रही हूं अपने पास लिख के रखो कि कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, ये मैं पूछूंगी, इस पे फोकस करना होता है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो अपने पास, लिख लो फटाफट कि कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बस इतना प्रूव करना है। ये हमारे इतने काम नहीं आते, ये वैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन में काम आएंगे कॉन्ग्रुएंस वगैरह करने के, पर प्रूव हम इसी क्राइटेरिया से करते।
क्लियर है? ये थी हमारे पास पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगल। नेक्स्ट पेज कर दूं बेटे मैं? ठीक है। सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल। लेकिन हम बात करते हैं रेक्टेंगल्स की। डायग्राम प्लॉट करते हैं पहले इसकी। दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, नेम भी दे देते हैं इसको, ए बी सी डी एंड बाइसेक्ट एट ओ। हाँ जी। नाइन्थ एफ रोल नंबर 15। नाइन्थ एफ रोल नंबर 15। यस बेटे, मुझे रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज बता दो। All angles are 90 degree. All angles are 90 degree. Angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. कितने डिग्री का? 90 डिग्री। गुड। और Opposite sides are equal. opposite pair of opposite sides are equal and parallel. पैरेलल भी होते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है। और बेटे Diagonal bisects each other. diagonal bisect each other. So this side AO is equal to OC and OD is equal to BO. AO is equal to OC and DO is equal to OB. और बताओ? Diagonals are also equal. Diagonals are equal. AC is equal to BD. These are all properties of a rectangle. अच्छा, अगर मुझे किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है, क्वेश्चन में है दिस इज अ पैरेललोग्राम, शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो हम क्या प्रूव करेंगे बेटे? बता सकते हो? किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करेंगे। वेरी गुड। गो टू योर सीट। ठीक है बेटे, अभी हमने पिछली स्लाइड पे हमने किया कि अगर एक क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करना था। क्वाड्रिलेटर से पैरेललोग्राम पे पहुंच गए, पैरेललोग्राम से अगर रेक्टेंगल पे पहुंचना है, ठीक है, तो आप किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो हमें एक कंडीशन, इसके साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमारी क्या लगी? एंगल, एनी वन एंगल, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल, कोई भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं ए ही करना है। बी सी डी 4 एंगल्स हैं आपके पास, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करोगे तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगी। अगर बेटे क्वेश्चंस होते हैं कई बारी पहले दिया होता है क्वाड्रिलेटर गिवन होगी आपको, अगर तो क्वाड्रिलेटर टू रेक्टेंगल पहुंचना है, आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटर को अगर रेक्टेंगल तक लेके जाना है तो पहले उसको पैरेललोग्राम तक लेके जाओगे। फर्स्ट स्टेप, क्वाड्रिलेटर को हम कहां लेके जाते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक, क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम प्रूव होगी, देन पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल प्रूव करते हैं। पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर थी वो क्या बन जाएगी? वो एक रेक्टेंगल बन जाएगी।
कोऑर्डिनेटेड टू पैरेललोग्राम के लिए ये कंडीशन है, ऑपोजिट पेयर ऑफ ऑपोजिट्स आर इक्वल एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम टू रेक्टेंगल जाना है तो हमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप ये प्रूव कर दोगे पैरेललोग्राम टू रेक्टेंगल में जाने के टाइम पे एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे पास वो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में चली जाएगी। क्लियर है बेटे? इतना कंसेप्ट क्लियर है सबको? रेज योर हैंड अगर क्लियर है। 9th ए बी सी डी ई एफ। गुड। 9th बी बेटे आपको क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। रेक्टेंगल हो गया, हम पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल हमें पता चल गया, कोऑर्डिनेटेड टू रेक्टेंगल भी हमें पता चल गया कैसे करना है। नेक्स्ट चलते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं, देन रोम्बस कर लेंगे। थर्ड हम बात करते हैं स्क्वायर की। डायग्राम बना देती हूं मैं। स्क्वायर नाम लिख देते हैं। हाँ जी, 9th डी रोल नंबर 12। नाइन्थ डी रोल नंबर 12। मुझे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बता दो फटाफट। पहले साइड से रिलेशन बताओ, साइड्स में क्या रिलेशन होता है? All sides are equals, all angles are equal, all angles are of 90 ठीक है, धीरे धीरे, इतनी जल्दी जल्दी नहीं, मैं साथ साथ में लिख रही हूँ। ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो हमेशा रहता है। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। क्लियर? ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और all angles are of 90 degree. all angles are equal and 90 degree. Yes, next. Diagonals are equal. Loudly बोलो बेटा. Diagonals are equal. Are equal. AC is equal to B. Diagonals are equal. और कुछ बचा इसमें? Diagonal bisect each other. Diagonal bisect each other. It means AO is equal. तो DO is equal to OB नहीं हो जाएगी? हाँ जी, किसी ने कुछ और भी बताया था अभी अभी। किसी ने डायगोनल से रिलेटेड कुछ और भी बताया था अभी अभी। बताओ जरा, रिपीट करो, किसने बताया था? डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल तो हो गए, और आप बोलो फिर। मैम कैन आई मैम डायगोनल बाइसेक्टेड 90 डिग्री एंगल। बिल्कुल सही, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये भी है बेटे, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। कहने का मतलब एंगल ए ओ डी
इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जिसने अभी बताया मुझे कि एंगल्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, बेटे अभी आप ही बताओगे। अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, मुझे उसको स्क्वायर प्रूव करना है, तो मैं क्या प्रूव करूंगी? नाइन्थ एफ में बताया था अभी मुझे कि डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, है ना? नाइन्थ एफ में ही बताया था ना ये। मैम यस। हाँ जी, तो आप बेटे आगे बताओ कि अगर मुझे ये एक रेक्टेंगल दिया है, चलो रेक्टेंगल छोड़ दो, पैरेललोग्राम गिवन है, तो मुझे इसको स्क्वायर प्रूव करना है, तो मैं क्या प्रूव करूंगी? मैम जो एडजेसेंट साइड्स है उन्हें इक्वल कर देंगे। बिल्कुल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर देंगे। फर्स्ट प्रूफ जाएगा आपका, कोई भी टू एडजेसेंट साइड मान लो AB इज इक्वल टू BC, फर्स्ट प्रूफ ये करोगे। और मैम एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे। बिल्कुल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैम स्क्वायर। ये प्रूव हुआ कि अ पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। मैंने कहा कि क्वाड्रिलेटर को स्क्वायर प्रूव करना है। क्वेश्चन मैं दोबारा बता रही हूँ, मैंने कहा मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है, मुझे उसको स्क्वायर प्रूव करना है, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? ये तो पैरेललोग्राम को स्क्वायर प्रूव किया ना, पहले क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है। बेटे आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटर है, उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, उसको स्क्वायर प्रूव करना है, उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, उसको रोम्बस प्रूव करना है। चार ही टाइप्स आएंगे आपके पास, चारों में से किसी भी टाइप में जाना है, फर्स्ट स्टेप आपका पैरेललोग्राम ही रहता है। किसी भी क्वाड्रिलेटर को पहले आप एक पैरेललोग्राम पे पहुंचाओगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसका रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस होता है। ठीक है, ये दो कंडीशन वहां पे एप्लीकेबल होंगी जब हमें गिवन होगा अ पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, तब आपने सिर्फ इतना प्रूव करना होता है। जब आपको प्रूव करना अ क्वाड्रिलेटर इज अ स्क्वायर, तो फर्स्ट स्टेप आपका जाएगा क्वाड्रिलेटर टू, मैं क्वाड्रिलेटर को इतना लिख रही हूँ अभी क्योंकि स्पेस कम है, क्वाड्रिलेटर टू पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को दो पैरेलल लाइंस और GM के साथ लिखा है मैंने। ठीक है, क्वाड्रिलेटर को मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लिख लेना। क्वाड्रिलेटर टू पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, ये पैरेललोग्राम ऐसे लिखा जाता है, दो पैरेलल लाइन देन GM। पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटर टू पैरेललोग्राम फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप हमारा जाता है पैरेललोग्राम टू, जो भी हमें रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर प्रूव करनी है, यहाँ पे स्क्वायर करनी है, तो पैरेललोग्राम टू स्क्वायर, ये आपका सेकेंड स्टेप जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, नाइन्थ ई रोल नंबर 5, अगर मुझे क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मैं बेटे क्या प्रूव करूंगी? Opposite sides are equal and parallelogram. बिल्कुल, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर क्वाड्रिलेटर से पैरेललोग्राम पे पहुंचना है। आई थिंक आप सबको क्लियर है कि अगर क्वाड्रिलेटर टू पैरेललोग्राम पहुंचना है, तो हमें सिंपल इतनी सी चीज चाहिए होती है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हमारा जो क्वेश्चन पे जोर लगता है ना फर्स्ट स्टेप में, वो इसी पे लगता है, यहां हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, जब ये प्रूफ हो गया, उसके बाद आपने ये दो एक्स्ट्रा प्रूफ करने हैं पैरेललोग्राम टू स्क्वायर पे जाने के लिए। ठीक है, हर चीज बहुत क्लियरली लिखवा रही हूं, अपने पास लिखते जाओ। आगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो इन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज मिड पॉइंट थ्योरम है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे कंसेप्ट डिस्कस हो रहे हैं। क्लियर है बेटे? कुछ पूछना है किसी ने तो ठीक पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़े। क्लियर है सबको कि हम पैरेललोग्राम टू स्क्वायर कैसे पहुंच सकते हैं, और या फिर क्वाड्रिलेटर टू स्क्वायर कैसे पहुंच सकते हैं? डन। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, रोम्बस।
कर दू नेक्स्ट पेज बेटे, लिख लिया सबने? फोर्थ हमारे पास है रोम्बस। हाँ जी, रोम्बस डायग्राम मैं प्लॉट कर देती हूँ। रोम्बस A, B, C, D and O। नाइन्थ बी, रोल नंबर 15। नाइन्थ बी, रोल नंबर 15। यस बेटे, रोम्बस की प्रॉपर्टी बता दो। All sides are equal. All sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. And pair of opposite sides are parallel. AB parallel to CD and AD parallel to BC. Next बताओ बेटे। Diagonals cut each other at 90 degree. डायगनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट भी करते हैं, कट क्यों करते हैं? बाइसेक्ट, डायगनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट at 90 degree. It means AO is equal to OC and BO is equal to OD। ये साइड्स इक्वल है और हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है। अब मैं ये लिख देती हूँ। चलो, एंगल AOD is equal to एंगल AOB is equal to एंगल BOC is equal to एंगल COD। ये सारे 90 डिग्री। और बताओ बेटे। और बताओ बेटे। Angle D is equal to angle B. अच्छा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल A is equal to एंगल C, सॉरी, and angle B is equal to angle D. Opposite angles are equal। और बस इतनी प्रॉपर्टीज हैं रोम्बस में। ठीक है, अब मुझे ये भी बताओ कि अगर मुझे एक पैरेललोग्राम, मैंने कहा पैरेललोग्राम गिवन है, उसको मुझे रोम्बस प्रूव करना है, तो मैं क्या प्रूव करूंगी बेटे? All sides are equal. ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मींस इतना नफ रहेगा, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इसको इसके इक्वल कर दूंगी तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है एडजेसेंट साइड, तो चारों इक्वल हो जाती है। ठीक है, अगर मुझे पैरेललोग्राम टू रोम्बस जाना है, पैरेललोग्राम तो मुझे एक ही स्टेप फॉलो करना है, बस एक स्टेप में नफ रहेगा हमारे लिए। हमने एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है, तो ऑल साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगी। अगर मैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दूंगी तो ऑल साइड्स इक्वल आ जाएंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। तो इतना प्रूव करने से हमारे जो पैरेललोग्राम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रोम्बस में। ठीक है, अभी आप यही बताओ आप ही कि अगर क्वाड्रिलेटरल टू, अभी हमने डिस्कस ये सारा कर लिया, पैरेललोग्राम पहुंचना है, तब हम क्या प्रूव करते हैं? Pair of opposite sides are equal एंड and parallel. pair of opposite sides are
इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, तो अगर पैरेलल कोऑर्डिनेटर टू रोम्बस करना है तो फर्स्ट स्टेप आपका पैरेललोग्राम पे पहुंचने का जाएगा। पैरेललोग्राम डन हो जाएगी, देन एक ही स्टेप आपको फॉलो करना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये आपने डन कर दिया तो आपके पास कोऑर्डिनेटर एक रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें आपने किसी ने भी? ठीक है, ये चार ही हैं जो मेन आपके पास है। काइट या ट्रेपीजियम प्रूव करना नहीं आता तो हम उस पे जा भी नहीं रहे हैं। चार मेन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर जो आपको प्रूव करनी आती हैं वही हमने डिस्कस की है क्लास में। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? हो गया ना बेटे? हैंड रेज करो अगर हो गया क्लियर। तो कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड्स। नाइन्थ ई, नाइन्थ ए, नाइन्थ बी, नाइन्थ बी। बेटे आपको क्लियर नहीं है नाइन्थ बी? ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नाइन्थ बी, फर्स्ट बेंच पे जो लड़का बैठा है ना मिडिल बेंच में, जो जिसने रेड टी शर्ट पहनी हुई है, प्लीज खड़े रहो मिडिल रो में। हाँ जी, हाँ जी, आप। ठीक है बेटे, आप आ जाओ। पैरेललोग्राम टू स्क्वायर प्रूव करना है, तो बताओ क्या क्या प्रूव करेंगे? पैरेललोग्राम टू स्क्वायर क्या? All sides are equal. ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू All angles equal to 90 degree. BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BA। और एंगल करने की जरूरत नहीं होती, इसमें भी ऑल साइड्स अपने आप आ जाती हैं। हम प्रूव ये करते हैं, इसमें हम एक एंगल अगर 90 डिग्री प्रूव कर दें तो अनफ होता है हमारे लिए। बाकी एंगल्स की हम बात नहीं करते, इनफ रहता है अगर एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो। ठीक है, पैरेललोग्राम टू स्क्वायर हो गया। गो टू योर सीट। नाइन्थ एफ, नाइन्थ एफ रोल नंबर 2, पैरेललोग्राम टू रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम टू रेक्टेंगल। मैम एनी एंगल टू एट 90 डिग्री। ठीक, एनी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास एक ही कंडीशन है इसमें, एक एंगल 90 डिग्री आपने प्रूव कर दिया तो पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी? रेक्टेंगल। थर्ड हम बात करते हैं नाइन्थ डी, नाइन्थ डी रोल नंबर 17, पैरेललोग्राम टू रोम्बस। रोल नंबर 17, पैरेललोग्राम टू रोम्बस। All sides are equal. हाँ जी, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ही कंडीशन है, ठीक, एक ही कंडीशन है, पैरेललोग्राम टू रोम्बस। लास्ट हम बात करते हैं ठीक है, हम इनके सब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल से लोग कोऑर्डिनेटर टू वो करिकुलर एक्टिविटीज भी स्कूल में पार्ट होती है, अलग से बच्चों से मंगवा लेते हैं हम। पैरेललोग्राम। एक सप्ताह से मुझे देगा ना, वो फोन में बनाएंगे तो सेट करो वहां जाए। चलो कल आ जाएगा। You are nothing to do. Can't do anything.
हाँ जी, 9C, 9C, रोल नंबर 1, पैरेललोग्राम टू कोऑर्डिनेटर, रोल नंबर 1। नाइन्थ सी, सी बेटे सी, 9th C, 9th C, 9th C, रोल नंबर 1। I want to see that tomorrow or maybe on Saturday. Just skip the other Saturday. कोऑर्डिनेटेड टू पैरेललोग्राम, कंडीशन बता दो क्या होती है। रिपीट करो, थोड़ा दूर करके बोलो और जोर से बोलो। नहीं, आवाज नहीं आई, बाकी सबकी आ रही है, तेरी नहीं आ रही बस। दोबारा से बोलो। Opposite pair of opposite sides are equal and parallel. AB is equal to CD। पहली कंडीशन आप ये प्रूव करोगे, दूसरा पैरेलल प्रूव करोगे। जिसको इक्वल किया है उसी को पैरेलल प्रूव करना है। ये नहीं कर देना कि इक्वल आपने AB एंड CD किया है, पैरेलल आप AC एंड BD कर दो, वो चीज नहीं है। जिस साइड को इक्वल किया है उसी को पैरेलल करोगे, या जिसको पहले पैरेलल कर दिया उसी साइड को इक्वल करोगे। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड सारी चीजें मैंने लिखवाई हैं, इसको आप लिख के रखो अपने पास, इसी पे बेस्ड है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन करते हैं। असाइनमेंट आई थिंक आपको मिल गई है, ये लिख लिया तो मुझे बता दो, मैं आगे बढ़े। हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। हाँ जी, असाइनमेंट मिल गई बेटे सबको। असाइनमेंट हम नो। अच्छा, मैं क्वेश्चन लिखवाती हूँ, फिर लिखो। ए पी बी एंड सी क्यू डी, हमारे पास टू साइड्स हैं विच आर पैरेलल। ए पी बी सी क्यू, आगे पीछे कर देंगे। क्यू डी, हाँ जी, क्या गिवन है आपको? गिवन में लिख रही हूँ क्वेश्चन में, ए पी बी पैरेलल टू सी क्यू डी, ये लाइन आपको पहले दी हुई है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू, लाइन मीट करोगे आप पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू मीट किया तो हमें गिवन है
bisector of line APQ, comma BPQ, comma CQP and PQD फॉर्म। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें बताना है कि ये अगर बाइसेक्टर एंगल मीट करते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं। तो हम पहले बाइसेक्टर बना लेते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू ये वाली साइड, ये आपकी बाइसेक्टर हो गया। बी पी क्यू ये बाइसेक्टर। पी क्यू पी ये बेटे लाइन। एंड पी क्यू डी ये गई। ठीक, पूछा गया है कि अगर इनके बाइसेक्टर मीट करते हैं तो ये जो न्यू हमें मिल गई है इसको नाम दे दें। पी क्यू तो है ही, ये क्यू है तो एल पी क्यू कर दें। ये एल, ये पी क्यू और ये पॉइंट एम। तो आपको बताना है कि एल पी एम क्यू ये जो कोऑर्डिनेटर है इसकी शेप क्या है, ये बताना है। ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है? मैम टाइम इज ओवर। 9:30 है बेटे टाइम, तो टाइम 9:30 नहीं है। यार इनको कहो कि बस ये क्वेश्चन कर ले फिर छोड़िए तो लंबा। ये एक क्वेश्चन करते हैं फिर आप फ्री। ठीक, चलो ये एक क्वेश्चन करते हैं, तो जल्दी कर लेते हैं। बुक का ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन की सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हुई है। सेम क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। पी क्यू की जगह ए पी बी लिखा है और कुछ नहीं है। हमें क्या दिया है देखो, प्रूफ शुरू करते हैं यहाँ से। कलर चेंज कर दो, फटाफट कर देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं आपका। ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू, मैंने एंडिंग पॉइंट लिख दिए हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी ये हमें गिवन है, ये देखो गिवन है। ठीक है, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, ये हमारी जो पी क्यू है वो इसको ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमारे पास क्या होगा, एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। ठीक है, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। क्यों है बेटे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पूरे पूरे एंगल्स इक्वल है। हमारे पास क्या है, पीएल बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए पी बी क्यू को, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाइसेक्टर। बोथ साइड हाफ कर दो बेटे, हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी। अगर मैं बोथ साइड हाफ कर दूं तो वो भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं मेरे पास 60 डिग्री के इक्वल है तो बोथ साइड 60 डिग्री का हाफ कर दो, 30 के इक्वल ही रहेगा। हमने वही कंसेप्ट लगाया कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल ही रहेगा। अब क्योंकि पीएल बाइसेक्टर है तो हम इसका हाफ ये वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल 1, और इसका हाफ हम एंगल 2 ले लेते हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से चलते हैं। हमें एल पी एम क्यू के अंदर के एंगल चाहिए, तो वो क्या है 1 एंड 2। हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन दे दोगे बिकॉज पी एल बाइसेक्ट एंगल ए पी क्यू एंड क्यू एम बाइसेक्ट एंगल पी क्यू एम पी क्यू डी।
ठीक है, ये बाइसेक्ट करते हैं तो इनके जो हाफ एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये अगर हम लाइन देखें एलपी एंड क्यूएम, ये कौन से एंगल है बेटे? जेड बन रहा है, ये देखो जेड, ठीक है। एल पी एंड क्यू एम के बीच में ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, इतना ठीक है, समझ आया? हमने एंगल 1 एंड 2 इक्वल कर दिए, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन एलपी एंड क्यू एम। मैंने जेड बना के भी दिखा दिया आपको। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, मैं नेक्स्ट कर रही हूं, दीज आर alternate interior angles, lines, मैं डायग्राम द्वारा प्लॉट कर रही हूँ बेटा। ठीक है, ए बी सी डी टी क्यू एल एम, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। Therefore, between lines PL and QM, मैं कोऑर्डिनेटर आप खुद प्रूव कर, कोऑर्डिनेटर से मैं पैरेललोग्राम कर दूंगी बेटे, आगे का स्टेप आप खुद करोगे। तो हमारे पास क्या आ गया, PL पैरेलल टू QM, ठीक है, ये पैरेलल प्रूव होगी हमारे पास, PL पैरेलल टू QM होगी। सिमिलरली अगर आप ये वाला एंगल ले लोगे इसके साथ, तो हमारे पास यहाँ पे सिमिलरली कर लो, PM पैरेलल टू QM। ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल आगे क्वाड्रिलेटर की, तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। Therefore, PMQL इज अ पैरेललोग्राम। बेटे पैरेललोग्राम प्रूव होगी, रेक्टेंगल तक आप लेके जाओगे, दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक। इसको कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे, अभी टाइम ओवर हो गया है। एक बार मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है, ठीक है बेटे, ओके बेटे, बाय।